मैंने एक झटके से आंखें खोली तो अपने आप को इस हाल में देखकर हैरान रह गई। कमरे में वह माहौल और मेरे सामने खड़ा वह आदमी जिस कदर आराम से नजर आ रहा था, मेरे हवास मेरा साथ छोड़ चुके थे। फिर मैंने एक सवाल किया और उसने मुझे हैरान कर डाला। जो वह मेरे साथ करना चाहता था, मैं उसको वह सब करने की इजाजत नहीं दे सकती थी, पर मैं उसको रोक भी नहीं सकती थी। मैंने देखा मेरे दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। मैंने उसको देखा और कहा कि मुझे जाने दो, पर वह रहम के मूड में नहीं लग रहा था। मेरा नाम सोनाली है, मेरी उम्र 21 साल है और मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जो मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। और मेरी 2 कज़िन बहनें भी थीं। हम एक ही घर में रहते थे। वह दोनों मेरी चाची की बेटियाँ थीं। हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, सिर्फ़ एक कज़िन था जो शहर में काम करता था और वही मेरा मंगेतर भी था। घर में सिर्फ़ हम औरतें ही रहते थे, इसलिए हम खुद ही अपने लिए खाते थे। गरीबी की वजह से मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। बस लोगों की शादी-ब्याह में हम गाने-बजाने का काम करते थे। हमें लोग नाचने वाली भी कहते थे। दूसरों की खुशियों में खुश होने वाले लोग थे और यही हमारे लिए हमारी रोज़ी-रोटी भी थी। एक दिन हम ऐसे ही एक शादी में नाचने के लिए गए और अपना काम कर रहे थे। बारात के साथ आया एक लड़का मुझे लगातार ही घूर रहा था और वह शक्ल से ही मुझे बदमाश लग रहा था। हमारा काम खत्म हुआ तो हम सब जाने लगे, पर जैसे ही मैं उस व्यक्ति के पास से गुजरी, तो मेरा उसने हाथ पकड़ लिया। पहले उसने मेरे गाने की तारीफ़ की और फिर मेरे चेहरे की तारीफ़ की और फिर अचानक कहने लगा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खुश कर दूँगा और मुँह माँगी कीमत दूँगा। मैंने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़वाया और कहा कि हम गरीब ज़रूर हैं, पर हमारी इज़्ज़त हमारे ही पास है। हम यहाँ रोज़ी-रोटी कमाने आते हैं, पर लगता है तुमने मुझे कुछ और ही समझ लिया है। मैं बहुत गुस्से से बोली थी। वह हम पर हँसने लगा और कहने लगा कि तुम जैसे लोगों की क्या इज़्ज़त होती है? सीधी तरह मेरे साथ चलो, नहीं तो उठाकर ले जाऊँगा। मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। वह बहुत गुस्सा हो गया और मुझे अपनी गाड़ी की तरफ घसीटने लगा। मैं और मेरी कज़न बहनें चिल्लाती रहीं। वहाँ पर मौजूद लोगों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। वह किसी अमीर बाप का बेटा लगता था। मेरी कज़न मेरी तरफ बढ़ी और बोली कि इसे छोड़ दो, यह मेरी होने वाली भाभी है। उसने मेरी कज़िन को धक्का दिया और मुझे वहाँ से घसीटते हुए अपनी गाड़ी में डालकर ले गया। उसकी नीयत खराब थी। वह मुझे अपने बंगले पर ले गया था और अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी, मदद के लिए आवाज़ दे रही थी, लेकिन शायद उसके अलावा उस बंगले में और कोई नहीं था। अब मुझे खुद ही कुछ करना था। अचानक मेरी नज़र एक भारी फूलदान पर पड़ी। मैंने उसके पास से गुजरते हुए उसे उठाया और उसके सर पर दे मारा। इससे पहले कि वह सँभलता, मैं वहाँ से भाग उठी। मैं बहुत तेज़ भाग रही थी। मैं अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भाग रही थी। मुझे नहीं पता कि वह कौन-सा इलाका था। मैं खुली सड़क पर आई और एक कार ने टक्कर मार दी। कार चालक ने समय रहते कार रोक दी। मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन मुझे बहुत बुरी चोटें आई थी। मेरी हालत बहुत खराब थी। वह मुझे उठाकर अस्पताल ले गया और जब मुझे होश आया, मैं तब तक अस्पताल में ही थी। वह खुद एक डॉक्टर ही था। उसका नाम अमित था। मुझे 2 दिन बाद होश आया तो उसने कहा, "मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ।" लेकिन मैं घर आई तो मेरे घर वालों का बर्ताव बदला हुआ था। वह लोग मुझे कबूल करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अब मैं उनके काबिल नहीं रही और उनके बेटे की इज़्ज़त भी नहीं बन सकती थी। मैं रो-रो कर कहती रही कि आप जो समझ रहे हैं मेरे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ है। मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे उस घर से निकाल दिया। मैंने देखा वह डॉक्टर बाहर ही खड़ा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। वह मेरी तरफ बढ़ा, तभी मैं चक्कर खाकर गिर गई थी, क्योंकि मेरे अभी घाव भरे नहीं थे। वह मुझे वहाँ से अपने घर ले आया। उसका घर बहुत बड़ा खूबसूरत-सा था। वहाँ पर उस वक़्त कोई नहीं था। उसने मुझे कहा कि यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। मैं उस घर को देखने लगी। उसने मुझे खाना दिया और फिर एक कमरा भी दिखाया कि मैं यहाँ पर आराम कर सकती हूँ। मैं उस कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। शाम को जब मैं नीचे आई तो डॉक्टर साहब के साथ एक औरत बैठी हुई थी, जो बेहद हसीन थी। शायद उनकी बीवी थी। डॉक्टर साहब पहले ही मेरे बारे में उन्हें सब कुछ बता चुके थे।
वह मेरी तरफ गौर से देखकर बोली, तो यह है सोनाली। और उन्होंने अफ़सोस भी जताया कि मेरे साथ यह सब कुछ हो गया है। वह बहुत ही अच्छी लग रही थी। मुझे वहाँ रहते हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि उन्होंने मुझे कोई ज़रूरी बात कहने के लिए बुलाया। मैं भी उनसे कुछ कहना चाहती थी। उनके बोलने से पहले ही मैं बोल पड़ी। मेरा कहना था कि मैं कोई काम करना चाहती हूँ। मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। अपने घर में नौकरानी ही रख ले मुझे। कोई वेतन नहीं चाहिए थी। मैं बस वहाँ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। डॉक्टर साहब की बीवी आंचल अचानक हँस पड़ी, जैसे मेरी मासूमियत पर हँस रही हो। और फिर उसके बाद उन्होंने जो कहा मैं हैरान रह गई। हम तुम्हें नौकरानी नहीं बल्कि रानी बनाना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी अमित से करवा दूँ। इस तरह तुम्हें रहने के लिए जगह मिल जाएगी और सुरक्षा भी। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान ही रह गई। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, पर वह मजाक नहीं कर रही थी। जब उन्होंने कहा कि कल तुम्हारी शादी के लिए जोड़ा लेने जाएंगे, तो मैं एकदम से चौंक गई। फिर मुझसे मेरी मर्जी भी पूछ रही थी। मैं किस तरह इनकार कर सकती थी? वह मुझ पर एहसान नहीं कर रही थी। मैं इनकार करती भी तो क्यों? मेरे अपनों ने तो बिना सच्चाई जाने ही मुझसे अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे। उनसे तो यह गैर ही अच्छे थे, जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी। 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी अमित से हो गई। अब मैं और आंचल दोनों ही इसकी बीवी थी और हम तीनों बहुत खुश थे। एक रात मेरी आँख रात के 12 बजे खुली। मैं नीचे आई तो सामने का मंज़र देखकर हैरान ही रह गई। आंचल बेहोश पड़ी थी और अमित उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि पैर फिसलने से बेहोश हो गई है। उनकी हालत बहुत बुरी थी। उन्हें एम्बुलेंस में डाला गया और अस्पताल ले गए और मुझे साथ जाने से मना कर दिया। मैं काफ़ी देर परेशान रही। आंचल अगले ही दिन घर आ गई और अब काफ़ी बेहतर लग रही थी। कुछ दिन बाद हम एक होटल गए। अमित की एक कॉल आई तो वह बाहर चला गया। मैंने आंचल से पूछा, आंचल, एक बात तो बताओ, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके पास सब कुछ है, इतना अच्छा जीवन साथी है। मैंने देखा था वह कैसे आपके लिए परेशान हो रहे थे, फिर आपने कैसे इतनी आसानी से उनको मेरे साथ बांट लिया। क्या औलाद का कोई मसला है? मैंने बहुत सावधानी से यह सवाल किया था। वह 2 पल के लिए सोच में पड़ गई, फिर बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि इस समाज में लड़कियों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर उस रात मैं तुम्हें शरण नहीं देती तो तुम कहाँ जाती? अगर मैं तुम्हारी शादी अमित से नहीं करती तो फिर तुम्हारा क्या होता? मैंने तुम्हारी शादी अमित से इसलिए करवाई थी कि तुम्हारा घर बच जाए और तुम्हें सुरक्षा मिल जाए, और तुम्हें भी तो पनाह की जरूरत थी। आंचल ने बहुत प्यार से समझाया था। मेरे दिल में उनकी इज्जत और भी बढ़ गई थी। मगर मैं हैरान थी कि आजकल की दुनिया में भी ऐसे लोग बसते हैं। मैं एक दिन किचन में खाना बना रही थी कि मेरी उंगली कट गई और खून निकलने लगा। घाव ज्यादा गहरा था, खून रुक नहीं रहा था। आंचल ने जब यह मंजर देखा तो वह भी घबरा सी गई। कितनी बार कहा है कि किचन का काम मत किया करो, तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, पर तुम्हें तो जैसे काम करने की बीमारी है। देखो कितना खून निकल रहा है। जानती हो खून कितना कीमती है, पर तुम्हारी मोटी अकल में यह बात आए भी तो कैसे? आंचल बहुत फिक्र कर रही थी कि मुझे बुरी तरह डांटने लगी। उसी समय वहां मुझे अस्पताल ले गई। अमित भी बहुत परेशान हो गया था। मैं रात भर यही सोच रही थी कि इन दोनों को मेरी इतनी फिक्र क्यों है, मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। कहीं इनको मुझसे कोई मतलब तो नहीं? पर मैं उनको क्या ही दे सकती थी? मेरे पास था ही क्या देने के लिए? मैं तो एक आम सी लड़की थी। फिर मेरी जरा सी भी तकलीफ पर यह इतना क्यों परेशान हो जाते थे? यह फिक्र जरूरत से ज्यादा ही बढ़ गई थी और अब इन दोनों का व्यवहार मेरे दिमाग में सवाल पैदा कर रहा था। फिर एक रात मैंने देखा कि अमित कमरे में नहीं थे। मैं उनको देखने के लिए नीचे आई। मेरा कमरा ऊपर था और आंचल का कमरा नीचे था। शायद आंचल के साथ ही थे, क्योंकि उनके कमरे की लाइट भी खुली हुई थी। मैं वहां से जाने लगी और उनकी बातें सुनकर रुक गई। कान लगाकर सुनने लगी। आंचल चिल्ला रही थी, अमित, तुम्हें उस लड़की की ज्यादा परवाह है या मेरी? जवान लड़की को देखते ही नियत बहक तो नहीं गई तुम्हारी? जो काम तुम्हें करना था वह अभी तक हो जाना चाहिए था। तुम हो कि रोज एक नया बहाना बना रही हो।
तुम्हें नहीं पता है कि यह सब हमारे लिए कितना ज़रूरी है। क्या यह कोई मज़ाक चल रहा है? हमेशा बहुत प्यार से बोलने वाली आंचल आज बुरी तरह से चिल्ला रही थी कि मैं यह सब जो हो रहा है मैं सब जानती हूँ। अमित कहने लगा, देखो, इसको मुझे अकेले नहीं करना है, इसको भी तो ठीक करना होगा ना। कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था इसका। इसके शरीर की हालत इस काम के लिए ठीक नहीं थी। अमित गुस्से में था। आंचल कहने लगी कि तुम जल्दी करो और अपना यह काम पूरा करो। यह ड्रामे मुझे समझ नहीं आ रहे थे। वो लोग किसकी बात कर रहे थे? वहां से उल्टे पैर में वापस लौट आई। सारी रात यही सोचती रही कि वह दोनों ही इतना गुस्सा हो रहे थे। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे। एक सुबह मुझे मेरी तबीयत कुछ खराब लगने लगी थी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे मेरी माँ की कुछ बातें याद आने लगी थी। मैं बैठी हुई आराम कर रही थी कि अमित मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि आंचल अपने किसी सहेली की शादी में गई है, इसलिए वह मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर जाना चाहता है। मुझे भी कोई ज़रूरी बात करनी थी। मौका अच्छा था। मैं खुशी-खुशी तैयार हो गई और हम दोनों घर से निकल पड़े। रास्ते में मैंने अमित से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और एक बहुत अच्छे पति भी हो। अमित ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वह कुछ परेशान था। वह मेरे लिए एक जूस का गिलास लाया, जो हमने समंदर के किनारे बैठकर पिया। जूस पीने के बाद मुझे इतना याद है कि मेरा सर चकराना शुरू हो गया था। उस दिन मेरे पति अमित ने 24 घंटे तक ऐसा काम किया कि मैं अस्पताल पहुंच गई। मैंने एक झटके से आंखें खोली तो अपने आप को इस हाल में देखकर हैरान रह गई। वह अस्पताल का कमरा था। मुझे अस्पताल के कपड़े पहनाए गए थे और मुझे कई मशीनों से जोड़कर रखा गया था। वह कमरा, वह माहौल और मेरे सामने खड़ा वह आदमी। अमित इस कदर आराम से नजर आ रहा था। मेरे होश उड़ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों मुझे इस हाल में लेकर आया था। फिर मैंने एक सवाल किया और उसके जवाब ने मुझे हैरान कर डाला। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या कर रही हूँ? तो अमित ने कहा कि तुम्हारा एक जरूरी ऑपरेशन होने वाला है। अमित ने इतना कहा और अपने काम में व्यस्त हो गया। वह कोई औजार साफ कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि कैसा ऑपरेशन? मैंने चिल्लाने लगी क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। तो अमित ने कहा कि मैं तुम्हारे दिल का ऑपरेशन करना चाहता हूँ। और मेरे साथ लेटी मरीज के चेहरे से जब पर्दा हटाया तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि आंचल थी। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मशीन की आवाज भी तेज होने लगी। जो वह मेरे साथ करना चाहता था, मैं उसे उसकी अनुमति नहीं दे सकती थी, पर उसे रोक भी नहीं सकती थी। मैंने देखा कि मेरे दोनों हाथ-पैर बंधे हुए थे। मैंने उसको कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन वह रहम के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। अमित यह देखकर परेशान होने लगा कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रहा था और शायद यह अच्छा नहीं था। वह मुझे रिलैक्स रहने को कहने लगा। मैं जोर से चिल्लाई कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अमित ने मुझे सब बताने का वादा किया और कहा कि देखो, मेरी बीवी बीमार है। अगर जल्दी उसका दिल नहीं बदला गया तो वह मर जाएगी। उसके लिए दिल खरीदने की मेरी औकात नहीं, और अगर दिल मिल भी जाता तो भी मुझे किसी ऐसे इंसान के दिल और खून की जरूरत थी जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो, जो करोड़ों में से एक किसी एक का होता है। मैं तो उम्मीद हार बैठा था, पर जब मेरी कार से तुम टकराई तो मैं तुम्हें अस्पताल ले गया। तुम्हारा टेस्ट करवाया तो मैं हैरान रह गया। तुम्हारा ब्लड ग्रुप और आंचल का ब्लड ग्रुप एक ही था। फिर तुम्हें हासिल करने के लिए तुमसे शादी की और आज मैं तुम्हारा दिल और खून निकाल कर अपनी बीवी में डालने वाला हूँ, ताकि वह एक नई जिंदगी जी सके। मगर अफ़सोस यह है, सब कुछ करने के बाद तुम ज़िंदा नहीं रह पाओगी। अमित ने मुझे सारी सच्चाई बताई थी। मेरी कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। यह लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे मेरी जान लेना चाहते थे। इसलिए इनका मेरे साथ वह बर्ताव था। यह प्यार सब के पीछे इनका अपना ही मतलब था। अब तो मैं उनके जाल में बुरी तरह से फँस चुकी थी। उस समय उनकी मीठी-मीठी बातों में आ गई थी। मेरी हालत बहुत खराब होने लगी थी। मुझे डर लग रहा था। अमित ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत मजबूर हूँ। वह मुझे इंजेक्शन लगाने लगा।
जिसके बाद वह ऑपरेशन शुरू कर सकता था। मैं एकदम से चिल्लाई, अमित, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, और हमारे आने वाले औलाद भी। आज तुम एक नहीं दो जाने लेने वाले हो। हम दोनों तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वह हैरान रह गया था। मैंने आंखें बंद कर ली और बेबसी से रोते हुए कहा था। मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी, और बिल्कुल ठीक थी। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, मगर उनके झगड़ने की आवाज मुझे यहाँ तक आ रही थी। आंचल चिल्ला रही थी कि अमित, तुम्हें इसके साथ यह सब नहीं करना चाहिए था। मैंने मना भी किया था कि तुम मुझसे दूर रहना। तुमने मुझे धोखा दिया। तो अमित कहने लगा, देखो आंचल, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अभी उसके साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे मेरे बच्चे की जान चली जाए। आंचल, 9 महीने की तो बात है। फिर तो वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा था। अमित ने उसे तसल्ली दी। आंचल कहने लगी कि मेरे पास 9 महीने का टाइम नहीं है। क्या तुम बच्चे के लिए मेरी जान खतरे में डाल सकते हो? अमित, बच्चे हमारे भी हो सकते हैं। नहीं नहीं आंचल, तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई थी कि तुम और ज्यादा परेशान हो जाओगी। उसके पास तुम्हारी औलाद है। हमने 9 महीने का इंतजार करना ही होगा। अमित ने अपना फैसला सुना दिया और वहां से चला गया। मैं सोचने लगी कि अब मेरे साथ क्या होगा। यह मुझसे मेरा बच्चा छीनकर मुझे मार डालेंगे। मैं बहुत डरी हुई थी। आंचल 9 महीने का इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने एक दिन रात से में चोरी छुपे मुझे बेहोश किया और किसी दूसरे डॉक्टर को रिश्वत देकर मेरा ऑपरेशन करने को कहा। वह मुझे अस्पताल ले गई और ऑपरेशन शुरू हो गया। आखिरी वक्त पर अमित वहां पहुंच गया। वह डॉक्टर से हाथापाई होने के बाद अमित ने मुझे तो बचा लिया, मगर आंचल का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। इसलिए बीच में मसला होने की वजह से उसको बचा नहीं सका। वह मुझे वापस घर ले आया। आंचल के अंतिम संस्कार के बाद अमित कई दिन तक बहुत उदास रहा। मैं उनसे अब बहुत दूर जाना चाहती थी, पर मुझे जाने नहीं दे रहा था। और एक दिन वह मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगने लगा। अपनी औलाद का वास्ता दिया। मैंने उसको माफ कर दिया। मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं जाती तो कहाँ जाती। भगवान ने हमें एक खूबसूरत सा बेटा दिया था। अमित को माफ करना इतना आसान नहीं था। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया था। आज हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि सब लोग जैसे बुरे नहीं होते, वैसे ही सब लोग अच्छे भी नहीं होते। लोगों को पहचानना सीखे, वरना आप भी मेरी तरह धोखा खा सकते हैं। अब मेरे दिल में अमित के लिए पहले जैसी मोहब्बत नहीं बची थी। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।